अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार। सुंबल जो कि फ़िज़ा की नंद है, उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, मगर सुंबल हमें खुश नज़र नहीं आ रही। आखिर सुंबल क्यों खुश नहीं, उसने फ़िज़ा को बता दिया। उसने फ़िज़ा को बताया कि वो किसी और को पसंद करती है, वो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। फ़िज़ा ने जब पूछा कि घर में तुमने किसी को बताया, तो सुंबल ने इनकार में सर हिला दिया और कहा कि मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ। फ़िज़ा को बताने का उसको क्या फ़ायदा, फ़िज़ा के घर में कौन सी कोई सुनी जाती है। मगर फिर भी सुंबल ने अपने दिल की बात फ़िज़ा से कर दी और ऐसे होगा मकाफ़ाते अमल, यानी कि सुंबल भी उस लड़के के साथ भाग जाएगी। ये जो फ़िज़ा को ताने देते हैं ना कि तुम्हारी बहन भाग गई, हमारी बहनें नहीं भागती, यही सरफराज के अल्फाज थे। अब यही उसके सामने आएगा। उसकी बहन यहाँ पर शादी नहीं करेगी और भाग जाएगी उस लड़के के साथ जिसको कि वो पसंद करती है। अब आगे देखें कि लड़का उसके साथ क्या करता है या क्या नहीं। फ़िलहाल नेक्स्ट एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि सुंबल नहीं होगी। दुआ जो कि रो रो के अपनी बहन से कहती है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर इतना जुल्म करते हैं, मैं जाऊंगी, उनके हाथ जोड़ूंगी, उनके पाँव पकड़ूंगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी। तुम्हारा तो कोई कसूर है नहीं, सारा कसूर मेरा है। मगर यहाँ पर फ़िज़ा उसे वहाँ जाने से रोक देती है और उसे कहती है कि मेरी बहन इतनी अच्छी है, वो भला क्यों किसी से माफ़ी मांगे। जबकि यहाँ पर दुआ कहती है कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं लोगों के पाँव भी पकड़ सकती हूँ, बस तुम एक दफ़ा कहो तो सही। मगर फ़िज़ा उसको अपने घर जाने से रोक देती है और कहती है कि जैसे चलता है वैसे ही चलने दो। इसके बाद जब दुआ घर जाती है तो वही अपनी सास की बातें याद करती है कि कैसे उन्होंने कहा था नौशरवान पर नज़र रखें और नौशरवान अभी भी फ़राज से मिलता है। इसीलिए तो दुआ ने नौशरवान को कह दिया कि मैं जानती हूँ आप फ़राज से मोहब्बत करते हैं, आप ऐसे करें मुझे छोड़ दें और फ़राज को अपना लें। जिस पर नौशरवान को हद दर्जे गुस्सा आता है और दुआ को डांट देता है और डांट कर चुप करवा देता है और कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर नाजायज़ ख्वाहिश भी पूरी करूँ। मैं फ़राज से कभी भी शादी नहीं करूँगा और ना ही मैं फ़राज से शादी करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम हो और हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तुम ही रहोगी। जिस पर दुआ का कहना था कि अच्छा फिर आप फ़राज के पास क्यों जाते हैं, और नौशरवान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता कि आखिर क्यों जाता है नौशरवान फ़राज के पास, क्यों बार बार उसके बुलाने पर चला जाता है। अब तो दुआ ने भी एक कदम उठाया और पहुंच गई फ़राज के घर फ़राज से मिलने कि आखिर फ़राज चाहती क्या है, उसका मसला क्या है। फ़राज जैसे ही इधर डोर बेल सुनती है तो जाकर दरवाज़ा खोलती है और एकदम चौंक जाती है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि दुआ उसके सामने खड़ी हो गई। और दुआ उसके सामने खड़ी है तो देखते हैं फिर दुआ कहती क्या है फ़राज को। दुआ फ़राज को यही कहती है कि आखिर क्या चाहती हो तुम नौशरवान से। और फ़राज का जवाब तो हम सबको मालूम है कि आखिर फ़राज क्या चाहती है नौशरवान से। फ़राज जो कि नौशरवान से शादी करना चाहती है और साथ साथ ये भी कहती है कि मैं नौशरवान से शादी करना चाहती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। जबकि दुआ कह देती है कि तुम लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़्यादा गलत करती हो, वो तुमसे मोहब्बत करते थे, अब नहीं, अब तुम्हें उसकी जगह पर थे इस्तेमाल करना चाहिए ना कि है। जिस पर फ़राज इस बात का दावा भी करती है कि वो बहुत जल्द नौशरवान को उसकी ज़िंदगी से निकाल के अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगी। तो क्या फ़राज ऐसा कर पाएगी? क्या दुआ की लाइफ से जाना नौशरवान के लिए इतना आसान है कि वो दुआ को छोड़कर फ़राज के पास चला जाएगा? तो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।